आज जो हमें काम करना है वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस के। तो बेटे आज हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ऑफ ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। काफी अरसे तक इंसान ये समझता रहा एंशियंट टाइम्स में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दोनों प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों डेवलप हुए हैं क्ले से, मिट्टी से, अर्थ से और दूसरे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से, जो कि ये गलत समझते थे। लेकिन काफी अरसे तक इंसान शुरुआती वक्त में जब इंसान पैदा हुए तो ये समझते थे कि इंसान पैदा हुए मिट्टी से, जमीन से और तमाम नॉन लिविंग थिंग से, चाहे पौधे हों चाहे जानवर हों, सब इससे पैदा हुए बजाय लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स से पैदा नहीं हुए, मतलब कोई पहले लिविंग थिंग पैदा नहीं हुआ उससे दूसरे लिविंग थिंग पैदा नहीं हुए, बल्कि लिविंग थिंग पैदा हुए हैं नॉन लिविंग थिंग से। ये जो बात ये करते थे कि लिविंग थिंग्स पैदा हुए हैं नॉन लिविंग थिंग से, मतलब बेजान चीजों से जानदार पैदा हुए, ये जो ये बात करते थे वो अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे बात करते थे। और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इन्होंने ये देखा कि एक फंगस है जो डेवलप हो रहा है डबल लोटी पे। डबल लोटी नॉन लिविंग थिंग है, फंगस लिविंग थिंग है। तो आप कहीं डबल लोटी रख दें उस पर फंगस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने कहा देखें ये डबल लोटी जो है ये नॉन लिविंग थिंग है और फंगस जो है वो लिविंग थिंग है। फंगस डेवलप हो रहा है ब्रेड के ऊपर। इसी तरह से मैगट्स, मैगट्स जो हैं कीड़ों को कहते हैं, जो डेवलप होना शुरू हुए डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स पे। मतलब कोई जानवर मर गया उस पे मैगट्स कीड़े लग गए, तो इन्होंने कहा ये तो जानवर मर गया नॉन लिविंग है, इस पे देखो कीड़े लगना शुरू हो गए। तो यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा हो रहे हैं लिविंग थिंग्स। अपने इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे इन्होंने ये कहा कि नॉन लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस लिविंग थिंग्स। बेजान चीजें जानदार चीजों को पैदा करती हैं। शुरुआती वक्त में एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था, रिसर्चर था, बहुत बड़ा फिलोसफर था। एरिस्टोटल साहब ने भी ये कहा कि मछलियां, फ्रॉग्स और एक्वेटिक इंसेक्ट्स यानी कि पानी में पाए जाने वाले कीड़े, एक्वेटिक इंसेक्ट्स डेवलप हुए मड से, कीचड़ से डेवलप हुए। ये जो बिलीफ है कि स्पॉन्टेनियसली डेवलप हुआ है लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से, इसको कहते हैं ए बायोजेनेसिस। तो ए बायोजेनेसिस में हमने ये बात पढ़ी कि लोगों का मानना ये था शुरुआती वक्त में कि बेजान चीजें जानदार चीजों को बनाती हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रेडी, REDI, रेडी। रेडी साहब ने ये कहा कि लिविंग थिंग जो है वो लिविंग थिंग से ही प्रोड्यूस होती हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग को नहीं पैदा कर सकता। रेडी साहब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि लिविंग थिंग्स से ही पैदा होते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग को पैदा नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये जो आइडिया दिया था पहले ए बायोजेनेसिस का, उसको कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया, उसको झुटला दिया, गलत साबित करने की कोशिश करी रेडी साहब ने। तो रेडी साहब ने बायोजेनेसिस की थ्योरी दी, यानी कि लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग को पैदा करते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग किसी लिविंग थिंग को पैदा नहीं करता। ये बात बायोजेनेसिस कहलाई और इसको बताया रेडी ने। ये जो लफ्ज है बेटे बायोजेनेसिस, बायो के मायने तो लिविंग थिंग है और जेनेसिस कहते हैं बनने को, जेनेसिस कहते हैं बन जाने को, फॉर्म होने को। और अगर किसी वर्ड से पहले आप ए लगा दें तो इसका मतलब होता है कि जो आगे चीज लिखी हुई है वो एब्सेंट है, नहीं है। तो ए बायोजेनेसिस का मतलब, ए मतलब एब्सेंट, लिविंग थिंग नहीं बना रहे लिविंग थिंग्स को बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स बना रहे हैं लिविंग थिंग्स को, ये ए बायोजेनेसिस है। लिविंग थिंग्स ही लिविंग थिंग्स को बना रहे हैं, ये बायोजेनेसिस है। तो ये दो थ्योरीज आई हमारे सामने। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट वाली बात, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें इन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश करी ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की थ्योरीज को। अच्छा बेटे, अब एक्सपेरिमेंट्स हैं, 3 एक्सपेरिमेंट हैं आपकी किताब में लिखे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3।
मैं इनकी बात कर रहा हूं अब। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें उन्होंने क्या किया कि डेड स्नेक्स को, मरे हुए सांप, डेड स्नेक्स को एक डिब्बे में रखा और उन्होंने ये नोट किया कि मक्खियां जमा हो गईं अराउंड द डेड स्नेक। डेड स्नेक जिस डिब्बे में रखे थे उसके इर्द गिर्द मक्खियां आके जमा हो गई। 3 दिन के बाद उन डेड स्नेक्स की बॉडी में अंडे अपेयर हुए। इन अंडों को कहते हैं, या कीड़े नुमा स्ट्रक्चर अपेयर हुए, इनको कहते हैं मैगट्स। मैगट, MEGGOT, मैगट, MEGGOT, मैगट। मैगट अपेयर हुए उन मरे हुए सांपों पे। ये कीड़े नुमा स्ट्रक्चर होते हैं सफेद कलर के, ये अपेयर हो गए मरे हुए सांपों पे 3 दिन के बाद। फिर उन्होंने क्या देखा, 18 दिन बाद, 18 डेज बाद, ये जो मैगट्स थे ये चेंज हो गए प्यूपा में। ये जो मैगट्स थे ये चेंज हो गए प्यूपा में, PUPAE, प्यूपा। यही मैगट्स चेंज हो गए प्यूपा में, यानी कि साइज में थोड़े से बड़े हो गए और इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फिर ये जो प्यूपा थे ये डेवलप किसमें हो गए, अगेन मक्खियों में, फ्लाइज में डेवलप हो गए। तो उन्होंने कहा देखें ये जो मैगट्स हैं ये ऑफस्प्रिंग्स थे फ्लाइज के, मतलब जो फ्लाई आके बैठी थी मरे हुए सांपों में उसने अंडे दिए थे जिसका नाम रखा मैगट्स। और ये मैगट्स फिर प्यूपा में चेंज हुए, प्यूपा चेंज हो गए फ्लाइज में। तो इसका मतलब है इन्होंने अंडे दिए थे, तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने आके अंडे दिए, उसमें से डेवलप हुआ एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में रेड्डी साहब ने, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में रेड्डी साहब ने 8 बोतलें ली। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में रेड्डी साहब ने 8 बोतलें ली, 8 बॉटल्स। और उन 8 बोतलों में इन्होंने मरे हुए सांप डाले, इन्होंने गोश्त का टुकड़ा डाला और कुछ मरी हुई मछलियां डाली। क्या कहा मैंने कहा रेड्डी साहब ने 8 बोतलें ली, 8 बोतलें, उनमें मरे हुए सांप, मरी हुई मछलियां और गोश्त का टुकड़ा डाल दिया। इन्होंने देखा कि जो 4 बोतलें हैं जो ओपन रखी, जिनका कैप नहीं लगाया, जो ओपन बोतलें रखी और 4 बोतलों के ऊपर कैप लगा दिया, कवर कर दिया उनको। तो 4-4 बोतलों में 2 ग्रुप में डिवाइड कर दी बोतलें। 8 थी ना बॉटल्स, तो 4 बॉटल एक जगह, 4 बॉटल एक जगह। 4 बॉटल का कैप खुला रहने दिया ताकि उसमें हवा दाखिल हो सके, और 4 बॉटल जो थी उनके ऊपर कैप लगा दिया। इन्होंने क्या देखा कुछ दिनों के बाद कि मैगट्स अपेयर होना शुरू हुए जो बोतलें खुली हुई थी सिर्फ उनमें, और कोई मैगट अपेयर नहीं हुआ उन बोतलों में जो बोतलें कवर हुई हुई थी। इन्होंने कहा कि देखें जो बोतलें खुली हुई थी वहां पे फ्लाइज गई, उन्होंने जाके अंडे दिए, और जो बोतलें कवर थी वहां पे फ्लाइज नहीं जा पाई तो वो अंडे भी नहीं दे पाई। तो इसका मतलब ये है कि फ्लाइज अंडे दे रही हैं, सांप या मरे हुए गोश्त या मरी हुई चीज से फ्लाइज पैदा नहीं हो रही या कीड़े पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने बायोजेनेसिस की बात को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने इन पे क्रिटिसाइज किया कि भाई आप जो हैं आपने बोतलों के ढकने तो बंद कर दिए, तो हवा तो दाखिल हो ही नहीं सकती, और जब हवा दाखिल नहीं होगी तो हवा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ए बायोजेनेसिस में जो रोल प्ले करती है, हवा की वजह से ए बायोजेनेसिस होती है, तो हम आपकी बात को नहीं मान रहे। अब है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसमें जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के आखिर में क्रिटिसाइज किया था रेडी पे कि आपने बॉटल्स का कैप लगा दिया, हवा को दाखिल नहीं होने दिया, तो हवा के बगैर ए बायोजेनेसिस नहीं हो सकती, तो रेड्डी साहब ने क्या किया कि
गोश्त का टुकड़ा लिया और उसको एक बॉटल में रखा और इस बॉटल के ऊपर एक नेट लगा दिया, एक गॉज लगा दिया ताकि हवा दाखिल हो सके, खाली मक्खियां ना दाखिल हो सके। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद टाइम गुजरता गया, इन्होंने क्या देखा, मक्खियां दाखिल नहीं हो रही लेकिन हवा तो अंदर आ पा रही है। तो कोई मैगट्स अपीयर नहीं हुए, ना कोई प्यूपा बना, ना कोई फ्लाइज बनी। तो इन्होंने हवा को अंदर आने दिया और मक्खियों को आने से रोका। इन्होंने कहा देखिए भाई, मैंने आप लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया था वो मैंने बात फुलफिल कर दी, हवा दाखिल होने दे रहा हूं मैं। हवा दाखिल होने के बाद भी देखें कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो रहा मरे हुए गोश्त के ऊपर, या मरा हुआ गोश्त कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरी कही भी बात सही है कि ये जो गोश्त का टुकड़ा था ये बेजान था, इसने देखो किसी जानदार चीज को प्रोड्यूस नहीं किया। तो यानी कि बायोजेनेसिस की थ्योरी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इसकी प्रूफ हो गई। ये 3 एक्सपेरिमेंट हैं, ये 3